सीधा रुख करते हैं बड़ी खबर का। बड़ी खबर आ रही है, देश भर में कई जगहों पर एनआईए की छापेमारी इस वक्त चल रही है। बड़ी अपडेट दे रहे हैं, देश के कई राज्यों में एनआईए की छापेमारी, पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी चल रही है। यूपी, केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु में एनआईए के छापे इस वक्त चल रहे हैं। टेरर फंडिंग के मामले में छापेमारी चल रही है। आपको बता दें, इससे पहले भी कई राज्यों में हमने देखा कि टेरर फंडिंग के मामले सामने आए और उसके बाद एनआईए की सक्रियता दिखाई दी। पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए ने छापेमारी की है, जिसमें यूपी, केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु शामिल हैं। एनआईए के छापे इन जगहों पर चल रहे हैं। देश के कई राज्यों में एनआईए की छापेमारी, जहां देश भर में विरोध भी चल रहा है एनआईए की छापेमारी का, और अब पीएफआई के ठिकानों को खंगालने की कोशिश हो रही है। यूपी, केरल, तेलंगाना ये जगह है जहां पर छापेमारी चल रही है। टेरर फंडिंग के मामले में छापेमारी, कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि टेरर फंडिंग के मामले बढ़ते जा रहे हैं और ये तार कहां हैं, ये नेटवर्क किन किन राज्यों से जुड़े हुए हैं, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, तमाम ये जानकारियां जुटाने की कोशिश अब हो रही है। ज्यादा जानकारी के साथ प्रमोद राघवन मेरे सहयोगी मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रमोद, सबसे पहले तो अलग अलग राज्यों की अपडेट दीजिएगा, कहां इस वक्त छापेमारी चल रही है, किन किन जगहों पर छापेमारी चल रही है और किस वक्त से ये छापेमारी चल रही है। बता दूं कि इस समय मैं केरल में हूँ। केरल की जानकारी मैं सबसे पहले दूंगा कि केरल में जो कोझिकोड, कासरगोड, मलप्पुरम, पत्तनतिट्टा, आलपुझा और तिरुवनंतपुरम, इन जिलों में जितने भी पीएफआई के कार्यालय हैं, उनके या नेताओं के घर हैं, उनके घरों पर, उनके ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। और ये करीब 3-4 घंटे हो चुके हैं इस छापेमारी को हुए और एक साथ छापेमारी की गई है। एनआईए की कई टीमें हैं जो इस समय काम कर रही हैं। और जब ये टीम, मैं आपको बता दूं, जब ये नेताओं के घरों पर पहुंची, उनके कार्यालय पर पहुंची, तो जो उनके समर्थक हैं वो इकट्ठे हो गए। भारी पुलिस बल बुलाना पड़ा और पूरी तरीके से, लेकिन रेड में किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। रेड अभी भी चल रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों का विरोध ये है कि आप यहाँ से गो बैक के नारे लग रहे हैं, जो कि हमने तेलंगाना में भी देखे, आंध्र प्रदेश में भी देखे और अब केरल में भी वही नजारा देखने को मिल रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ा छापा है ये, क्योंकि एनआईए के पास पिछले कुछ महीनों से जो एनआईए पीएफआई पे जो काम कर रही है, उसमें कई तरह के अहम डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, कई तरह की आपत्तिजनक चीजें मिली हुई हैं, जिसके बाद एनआईए का ये दायरा जो है छापे का, वो लगातार बढ़ते जा रहा है। तो केरल के कई ठिकानों पर, अभी एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मोटे मोटे तौर पे ये माना जा रहा है कि एक साथ करीबन 50 ठिकानों पे ये छापेमारी हुई है। क्योंकि कई ऑफिसेस हैं, कई घर हैं, लेकिन विरोध का स्वर जरूर देखने को मिल रहा है। लेकिन केरल पुलिस का जो बिल्कुल यही सवाल था मेरा प्रमोद, की अलग अलग जगहों पर हम देख रहे हैं लगातार ये ठिकाने खंगालने की कोशिश हो रही है एनआईए की तरफ से टेरर फंडिंग के मामले में, लेकिन इसी बीच हम देख रहे हैं कि विरोध के सुर भी तेज हो रहे हैं। अलग अलग जगहों से विरोध की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। इस वक्त छापेमारी के दौरान का माहौल कैसा है वहां पर? लोगों की तरफ से विरोध चल रहा है या फिर शांतिपूर्ण तरीके से एनआईए की छापेमारी चल रही है वहां पर? देखिए, केरल पुलिस के अधिकारियों के साथ, क्योंकि सुरक्षा के लिए एनआईए की टीम अपना काम कर रही है, केरल पुलिस जो है वो सुरक्षा मुहैया कर रही है। लगातार जो है, जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, जो रिश्तेदार हैं इन नेताओं के, वो लगातार पुलिस से बहस उनकी चल रही है। विरोध, कहीं बीच बीच में नारेबाजी भी हो रही है, लेकिन पुलिस बल ने बिल्कुल उनको बाहर की तरफ रोक रखा, क्योंकि जिन जगहों पर, जिन ठिकानों पर रेड चल रही है, वहां पर जो एनआईए की केवल एनआईए के ऑफिसर्स हैं, केवल एनआईए की टीम है, वो उन तमाम डॉक्यूमेंट्स, जो भी कंप्यूटर हैं, हार्ड डिस्क हैं, तमाम सब चीजें खंगाल रही हैं। लेकिन जो विरोध है वो बाहर है। केरल पुलिस के दस्ते ने जो भी विरोध कर रहे हैं, उन सबको बाहर रोका हुआ है। लेकिन लगातार ऑफिसर्स के साथ उनकी बहसबाजी जरूर चल रही है, लेकिन एनआईए अपना काम कर रही है। ठीक है प्रमोद, आप नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो केरल की जानकारी मेरे सहयोगी प्रमोद दे रहे थे कि वहां पर किस तरह से एनआईए की छापेमारी चल रही है और लगातार हम देख रहे हैं कि विरोध भी तेज होता जा रहा है। कुछ तस्वीरें सामने आई हैं देश के कई राज्यों में एनआईए की छापेमारी के दौरान किस तरह से लोगों की आपस में झड़प की तस्वीरें भी सामने आई। टेरर फंडिंग के मामले में ये छापेमारी चल रही है और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां लोगों ने विरोध जाहिर किया है। देश के कई राज्यों में एनआईए की छापेमारी और इस वक्त आतंक के नेटवर्क खंगालने की कोशिश हो रही है। यूपी, केरल, तेलंगाना और तमिलनाडु में लगातार एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है और टेरर फंडिंग के मामले में ये छापेमारी चल रही है।
पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं और साथ ही साथ कुछ तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर उस दौरान की है जब एनआईए की टीम छापेमारी के दौरान पहुंची तो वहां पर किस तरह से लोगों ने अपना विरोध जाहिर किया, वो तस्वीरें भी सामने आई। तो देश के कई राज्यों में इससे पहले भी एनआईए की टीम ने छापेमारी की है और अलग अलग नेटवर्क खंगालने की कोशिश की जा रही है कि आतंक के तार कहां तक जुड़े हुए हैं, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, कहां से ये पैसा आता था, क्योंकि टेरर फंडिंग के मामले लगातार बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे थे और ये अपराध का नेटवर्क कहां फैला हुआ है, ये बहुत बड़ा सवाल था। और इसी को लेकर अब पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी चल रही है, जिसमें यूपी, केरल, तेलंगाना और तमिलनाडु शामिल है। टेरर फंडिंग के मामले में छापेमारी चल रही है। ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं, देश के कई राज्यों में एनआईए की छापेमारी। इससे पहले भी हमने देखा कि अलग अलग राज्यों में एनआईए की टीम पहुंची और वहां पर छापेमारी की गई और साथ ही विरोध भी देखने को मिला। छापेमारी के दौरान कैसे लोगों ने इस बात का विरोध किया कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो एक साजिश के तहत हो रहा है, इस तरह के आरोप भी लगाए गए। और अब पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी का सीधा मकसद यही है कि किस तरह से इस नेटवर्क को खंगाला जाए, टेरर फंडिंग के ये जो मामले बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, इन पर लगाम कैसे लगाई जाए और उन लोगों तक पहुंचा जाए जो लोग इसमें शामिल हैं, क्योंकि कई जगहों से शिकायत मिल रही थी टेरर फंडिंग के मामलों की और इसी के चलते ये सक्रियता एनआईए की तरफ से दिखाई गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश में मामले बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे थे, केरल, तेलंगाना से भी मामले सामने आ रहे थे और अब वहां पर आतंक के नेटवर्क खंगालने की कोशिश हो रही है। देश के कई राज्यों में एनआईए की छापेमारी और पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी की ये बड़ी खबर मिल रही है, जिसमें यूपी, केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु शामिल हैं। तो केरल से मेरे सहयोगी प्रमोद राघवन ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़े थे और प्रमोद ने तमाम चीजें बताई कि किस तरह से लोगों ने वहां विरोध भी जाहिर किया। ये देर रात की तस्वीरें हैं, हमने देखा जब एनआईए की टीम वहां पर पहुंची। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत 24 की स्क्रीन पर आप इस वक्त देख रहे हैं। आप देख सकते हैं साफ तौर पर लोगों ने अपना विरोध भी जाहिर किया, प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आई, लेकिन एनआईए इस पूरे मामले में लगातार सक्रिय है। अलग अलग जगहों पर छापेमारी चल रही है, कोशिश ये की जा रही है कि इस नेटवर्क तक पहुंचने की और जो लोग इसमें शामिल हैं उन तक पहुंचने की तमाम डिटेल्स निकालने की कोशिश एनआईए की टीम की तरफ से हो रही है। टेरर फंडिंग के मामले में छापेमारी की ये तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं और साथ ही साथ किस तरह से जब टीम वहां पर पहुंचती है तो लोग अपना विरोध जाहिर करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, उस दौरान की तस्वीर भी सामने आई है। यूपी, केरल, तेलंगाना और तमिलनाडु में कई राज्यों में छापेमारी चल रही है और ये देखिए तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर केरल की तस्वीरें हैं। जब एनआईए की टीम वहां पर पहुंची तो छापेमारी के दौरान लोगों ने इस बात का विरोध किया, पीएफआई से जुड़े लोगों ने इस रेड का विरोध किया और ये देखिए साफ तौर पर तस्वीरें जब पुलिस ने समझाइश की कोशिश की, शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर एनआईए की छापेमारी चले और तमाम सबूत जो खंगालने के लिए टीम वहां पर पहुंची है वो खंगाले जाएं, ये कोशिश की गई। लेकिन इसी बीच लोगों ने अपना विरोध भी जाहिर किया और ये तस्वीरें उसी दौरान की हैं जब नारेबाजी की गई, विरोध प्रदर्शन किया गया केरल में लोगों की तरफ से। देश के कई राज्यों में एनआईए की छापेमारी की खबरें सामने आ रही हैं और ये तस्वीरें मंगलुरु की आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पीएफआई की रेड पड़ी है वहां की तस्वीरें। और अलग अलग जगहों पर देखिए कई ऐसे ठिकाने हैं पीएफआई के जहां पर शांतिपूर्ण तरीके से छापेमारी चल रही है, किसी तरह की विरोध की तस्वीरें सामने नहीं आई, लेकिन एक तरफ लोग नारेबाजी भी कर रहे हैं। ये मंगलुरु की तस्वीरें हैं, मंगलुरु में किस तरह से लोगों ने अपना विरोध जाहिर किया है वो तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर। इससे पहले हमने जो तस्वीरें आपको दिखाई वो केरल की तस्वीरें थी, जहां लोगों ने अपना विरोध जाहिर किया है। टेरर फंडिंग के मामले में ये छापेमारी हो रही है और पीएफआई से जुड़े लोग लगातार इस रेड का विरोध कर रहे हैं। ये मंगलुरु से लाइव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर लाइव तस्वीरें हैं। इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है देखिए, सुबह सुबह की तस्वीरें हैं जहां लोग एकजुट होकर अब अपना प्रदर्शन तेज कर रहे हैं, विरोध तेज कर रहे हैं। पीएफआई से जुड़े हुए लोगों ने इस रेड का विरोध किया है और मंगलुरु से ये लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। देश के कई राज्यों में एनआईए की छापेमारी के बीच ये तस्वीरें जब लोग अपना विरोध भी इस पर जाहिर कर रहे हैं। यूपी हो, केरल हो, तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, अलग अलग जगहों पर रेड चल रही है और इसी बीच पीएफआई से जुड़े हुए लोग लगातार इस बात का विरोध भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनके
लिए एक साजिश हो रही है और इस साजिश के तहत ये छापेमारी हो रही है। इसको रोकना चाहिए। लोग इसमें अपना सहयोग देने की बजाय लगातार इस पर विरोध जाहिर कर रहे हैं। ये मंगलुरु से लाइव तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां टेरर फंडिंग के मामले में छापेमारी का विरोध पीएफआई से जुड़े लोगों की तरफ से किया जा रहा है। अपने टीवी स्क्रीन पर पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी के दौरान किस तरह से विरोध तेज हुआ है। टेरर फंडिंग के मामले में छापेमारी हुई थी और जब विरोध के लिए लोग एकजुट हुए तो पुलिस की तरफ से समझाइश भी की गई, लेकिन बावजूद इसके लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन तेज रखा। तो किस तरह से देश का माहौल खराब करने के लिए लोगों को बाकायदा फंडिंग की जाती है और उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, इन तमाम नेटवर्क्स को खंगालने की कोशिश हो रही है अब, और इसी के चलते ये छापेमारी चल रही है। टेरर फंडिंग के मामलों को लेकर पीएफआई से जुड़े लोगों ने इस रेड का विरोध भी किया है। तो देश के कई राज्यों में एनआईए की छापेमारी, ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए की टीम लगातार छापेमारी कर रही है और यूपी, केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु में एनआईए की टीम की तरफ से छापामारी की गई है और टेरर फंडिंग के तार खंगालने की कोशिश की गई है। और मेरे सहयोगी प्रमोद राघवन ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रमोद, हम कुछ तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, चाहे वो केरल की हो, मंगलुरु की हो, लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन चल रहा है वहां पर और लोगों की तरफ से इस बात की लगातार कहा जा रहा है कि हमारे खिलाफ एक साजिश हो रही है और साजिश के तहत ये इन ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। किस तरह की डिटेल्स अब मिल रही हैं, क्योंकि अब अल सुबह ही इस तरह की तस्वीरें सामने आना तो दिन भर तो गहमा गहमी और तेज रहने वाली है। प्रमोद, मैं आपको बता दूं कि एक तस्वीरें वो हैं जो कुछ दिन पहले तेलंगाना में जो छापे पड़े थे, वो तस्वीरें आज की नहीं है। तेलंगाना की तस्वीरें हैं जहां पे तेलंगाना में भी एनआईए ऑफिसर्स का भारी विरोध हुआ था और उनका हर जगह पर उनके नारेबाजी बजी। ठीक वैसा ही दृश्य जो है अब आज केरल में देखने को मिल रहा है। करीबन आधी रात से ये छापे पड़े हैं और जब से छापे पड़े हैं तमाम उनके जो पीएफआई के समर्थक हैं, क्योंकि मैंने जिस तरीके से कहा करीबन 50 ठिकानों पर ये छापेमारी चल रही है और जितने भी पीएफआई के जो नेता हैं, उनके जो जितने भी ऑफिसेस हैं, उनके घर हैं, तमाम जगहों पे एक साथ एनआईए की टीम ने छापे मारे और इन तमाम जगहों पर पीएफआई के जो समर्थक हैं, उन्होंने घेराबंदी की हुई है, उन्होंने लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। केरल पुलिस का जो बल है भारी संख्या में मौजूद है हर जगह पर सुरक्षा जो है वो दी जा रही है एनआईए की टीम को, क्योंकि एनआईए टीम अपना काम कर रही है, उनका सर्च ऑपरेशन अपना चल रहा है और वो अपने जो भी उनका जो काम है वो कर रहे हैं। लेकिन जो पीएफआई के जो समर्थक हैं वो लगातार इस बात का दबाव बना रहे हैं कि ये नाइंसाफी हो रही है, ये एक राजनीति हो रही है पीएफआई के साथ और पीएफआई को गलत तरीके से उनका नाम लिया जा रहा है। लगातार नारेबाजी और पुलिस बल के साथ ये बहसबाजी लगातार चल रही है। प्रमोद, इस मामले में अभी तक किस तरह के सबूत मिले हैं, किन किन लोगों के इन्वॉल्व होने की बात कही जा रही है, क्योंकि कई लोग इसमें शामिल हैं और इसी नेटवर्क को खंगालने की कोशिश हो रही है। कुछ अहम नाम जो अभी तक सामने आ पाए हो इस पूरे मामले में? देखिए, मैं आपको बता दूं कि तेलंगाना में जो एनआईए का जो सर्च ऑपरेशन चला था उसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। अब एनआईए की जो केरल की जो रेड है वो अभी लगातार चल रही है। इसके बाद देखना होगा क्योंकि उसमें अब्दुल सत्तारी है, मंचेरी हैं, ऐसे कई नेता, कम से कम 6-7 बड़े नाम हैं जिनके घर पर ये रेड चल रही है। उन्हें क्या गिरफ्तार करेगी, उनसे क्या पूछताछ होगी, एनआईए आगे की कार्रवाई कैसे करेगी, चूंकि कार्रवाई अभी चल रही है, कार्रवाई अभी नतीजे पर नहीं पहुंची है। जब वो नतीजे पर पहुंचेगी, जब इन नेताओं को क्या गिरफ्तार करके ले जाएगी या केवल पूछताछ होगी, ये तमाम सब चीजें हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि एनआईए की कार्रवाई अभी भी जारी है। प्रमोद, अभी भी ये कार्रवाई चल रही है और नेटवर्क खंगालने की कोशिश हो रही है जाहिर तौर पर, और इसी बीच अवनीश विद्यार्थी मेरे सहयोगी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी इस वक्त एनआईए की छापेमारी चल रही है। अवनीश, किस तरह की अपडेट्स हैं? देखिए, पीएफआई की गतिविधियां उत्तर प्रदेश के अंदर काफी लंबे समय से चल रही हैं और कई सारी घटनाओं में पीएफआई की भूमिका देखने को मिली थी। मतलब हाथरस का जब बलात्कार कांड हुआ था उसके बाद भी हमने देखा था
पीएफआई की गतिविधियां थी। मथुरा में गतिविधियां देखने को मिली थी, कई सारे उनके कार्यकर्ता जो है गिरफ्तार किए गए थे। दरअसल एनआईए की जो पूरी रेड है वो एक पूरे फंडिंग ट्रेल को कैच करने के लिए, जो फंडिंग ट्रेल उनकी इन्वेस्टिगेशन में मिली है, कई सारी एफआईआर दर्ज हुई थी। खासतौर पर मथुरा में एक एफआईआर दर्ज हुई थी, हाथरस के अंदर दर्ज हुई थी। इसके अलावा मेरठ और आसपास का जो इलाका पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है, देवबंद का इलाका, वहाँ उन तमाम इलाकों में जो है एनआईए की सर्च चल रही है। साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो आजमगढ़ और आसपास के इलाकों में भी एनआईए के जो इनपुट्स हैं वो मिल रहे हैं कि एनआईए की टीम वहाँ उन इलाकों में भी सर्च कर रही है। यूपी काफी सेंसिटिव जोन है, खासतौर पर टेररिज्म के लिहाज से अगर आप देखें, और उसमें अगर पीएफआई की भूमिका जिस तरीके की रही है, उनके कार्यकर्ताओं की भूमिका जिस तरीके से रही है, भड़काऊ भाषण, भड़काऊ साहित्यों के माध्यम से, और जिस तरीके से सोशल मीडिया का उन्होंने इस्तेमाल किया है, फंडिंग की जो ट्रेल है वो काफी जो है डेंजरस रही है। और शायद इसी फंडिंग ट्रेल को कैच करते हुए जो है एनआईए की टीमें जो है वो सर्च कर रही हैं, और काफी व्यापक पैमाने पर सर्च हो रही। जैसे जैसे इनपुट और मिलेगा हम अपने दर्शकों से और शेयर करें। बिल्कुल अवनीश, अभी हम तस्वीरें देख रहे थे मंगलुरु की, केरल की, वहां पर लोगों ने विरोध भी जाहिर किया है। अब इसके बारे में किस तरह की अपडेट्स मिल रही हैं? पीएफआई के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार इस बात का विरोध भी कर रहे हैं। देखिए, ग्राउंड लेवल पर यहाँ पर बहुत ऐसा समर्थन नहीं है पीएफआई को, जो समर्थन शायद साउथ के स्टेट्स में है। नॉर्थ के स्टेट्स में उस तरह का समर्थन नहीं है, लेकिन उनका चूंकि संगठन है यहाँ पर, कुछ इंसिडेंट्स को वो मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, कुछ जगहों पर माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, और एक सेटअप, एक सोशल वेलफेयर के नाम पर एक सेटअप बनाया है उन्होंने। उस सेटअप के आधार पर वो अपनी फंडिंग का इस्तेमाल कई सारी घटनाओं को बढ़ाने चढ़ाने में या माहौल बिगाड़ने में करते रहे हैं। उसको देखते हुए एनआईए की ये सर्च है, और बेहद महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि वेस्टर्न यूपी में खासतौर पर और ईस्ट यूपी के इलाकों में ये सर्च मिल रही है। इस तरह के इनपुट्स हैं, और अब जब अपडेट्स जैसे जैसे सामने आएंगी ज्यादा क्लियर हो पाएगा। हालांकि किसी तरह का विरोध या किसी तरह के प्रोटेस्ट की यहाँ पर इनपुट्स नहीं है। लोकल पुलिस का भी सहयोग लिया है एनआईए ने, जहाँ भी रेड्स पड़ रही हैं उनके कार्यालयों पर, या फिर जो भी उनके हेडक्वार्टर्स वगैरह हैं यहाँ पर, या ऑफिसेज वगैरह हैं, या उनके जो हेड्स हैं उनके आवासों पर, उनके कार्यालयों पर भी इसी तरीके की छापेमारी चल रही है। अवनीश, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इन इलाकों में पीएफआई की बहुत ज्यादा सक्रियता नहीं है, तो हम क्या मानकर चलें कि कब तक ये छापेमारी चलेगी, कब तक इस पर हमें डिटेल्स मिल पाएंगी? देखिए, फंडिंग ट्रेल जिस तरीके की रही है उसी ट्रेल के आधार पर ही छापेमारी हो रही है, और फंडिंग ट्रेल काफी बड़ी रही है। खासतौर पर हमने हाथरस के कांड देखा कि किस तरीके से पीएफआई ने सोशल मीडिया को टूल बनाया, बाकायदा हेट स्पीचेस वायरल किए, यूट्यूब वीडियोस वायरल किए, और उसके माध्यम से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। इसी तरीके से अब चूंकि मदरसों को लेकर के वक्फ सर्वेज को लेकर के बहुत सारी गतिविधियां उत्तर प्रदेश में चल रही हैं, वैसे में पीएफआई या तमाम सारी इस तरह की जो संस्थाएं हैं, जो बैंड भी हैं या उनके प्रोसेस चल रहे हैं बैन करने के, पीछे भी काफी सारी मांग हुई थी। अगर आपको याद हो, कानपुर के दंगों में, या फिर प्रयागराज के अंदर जो हिंसा हुई थी अभी हाल में, उस हिंसा के बाद काफी पीएफआई की गतिविधियों को ट्रैक किया गया था। कुछ कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया गया था जो पीएफआई से जुड़े हुए थे। तब ये देखना है कि जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती हैं वैसे वैसे इनपुट सामने आएंगे। ठीक है अवनीश, बेहद शुक्रिया, आप इस पर नजर बनाए रखिएगा। पटना से कुमार प्रबोध मेरे सहयोगी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार प्रबोध, वहां पर भी रेड चल रही है, एनआईए की छापेमारी लगातार चल रही है, किस तरह की डिटेल्स अभी तक मिल पाई? देखिए, जो डिटेल मिल पा रही है वो ये कि जो फुलवारी मॉड्यूल का खुलासा एनआईए ने किया था, उसी के तहत ये लगातार आपका 5वीं दफा एनआईए पटना पहुंची है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से एनआईए की छापेमारी हो रही है लगातार पश्चिम बिहार के अलग अलग हिस्सों में, ये मान रही है एनआईए, दिख रहा है कि बिहार जो है वो पीएफआई का एक बड़ा केंद्र बन चुका है, बड़ा अड्डा बन चुका है। और बिहार के कई जिले इंक्लूडिंग अररिया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, छपरा, ऐसे तमाम जिलों में पीएफआई के लिंक जो है वो गहरे हो रहे हैं। लिहाजा आप देखा है कि पिछले 3 महीने में 5वीं दफा छापेमारी करनी पड़ी है बिहार में, और फिर से छापेमारी हो रही है। क्योंकि छापेमारी में क्या हासिल हो रहा है, एनआईए जैसी एजेंसी छापेमारी है, इससे तुरंत कुछ हासिल हमें नहीं हो पा रहा है। छापेमारी के बाद ही निश्चित कर पाता है कि एनआईए को क्या हासिल हुआ, एनआईए ने क्या नतीजा निकाला। लेकिन एनआईए की छापेमारी चल रही है और कई छापेमारियां हो रही है।
ठीक है कुमार प्रमोद, आप बने रहिएगा मेरे साथ। मेरे सहयोगी प्रमोद राघवन भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रमोद, जिस तरह से बताया जा रहा है कि कुछ राज्यों में पीएफआई की सक्रियता बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन रिसेंट जो मामले सामने आए हैं उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि ये टेरर फंडिंग का मामला कितना बड़ा हो सकता है। लेकिन केरल की बात करने, हम उन इलाकों की बात करें तो वहाँ सक्रियता ज़्यादा है पीएफआई की, तो कोई बड़ी अपडेट वहाँ से निकलकर सामने आ सकती है इस छापेमारी के दौरान? देखिए, ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि लंबे समय से सदर्न स्टेट्स में पीएफआई की कार्रवाई जो है, पीएफआई कई तरीके से एक्टिव रहा है और कई तरीके से ये लोकल पुलिस के राडार पे इनके नेता रहे हैं। अब एनआईए चूंकि इन्वॉल्वमेंट हो गया पिछले कुछ महीनों से, तो कई बड़े खुलासे हो गए हैं, क्योंकि एनआईए लगातार एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करती है, जिसके बाद कई ऐसे खुलासे हमने देखे हैं टेरर फंडिंग के या लोकल फंडिंग के, या सबसे जो खतरनाक बात है इस समय, वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है। जुलाई में बैंगलोर से गिरफ्तार हुई थी एक, जिसका जो ताल्लुक है अब सामने निकल कर आया कि वो उनके इंटरनेशनल जो आतंकवादी संगठन है उनसे लिंक है, अफगानिस्तान में है, सऊदी अरब से उनको उनके आका लोग गाइड कर रहे थे। बंगाल का रहने वाला जो, जिसकी तमिलनाडु में गिरफ्तारी हुई थी एक जो आतंकवादी की, उसके बाद फिर जुलाई में उसी जुलाई में बैंगलोर से भी गिरफ्तारी हुई थी। फूड डिलीवरी एजेंट था। आप समझ सकते हैं ठीक है कि जी। कितनी खतरनाक बात है। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से बात हो रही थी कि पीएफआई को लेकर, मुझे लगता है कि देर शाम तक शायद यहाँ से भी बहुत बड़ी जानकारी निकल के आएगी, क्योंकि एनआईए जो है बिना सबूत के, बिना प्रॉपर लिंक्स के, बिना प्रॉपर जानकारी जुटाए बिल्कुल छापे ठीक नहीं कह रहे हैं मारती। आप तो प्रमोद, छापा और तो इस निश्चित खबर तौर पर पे आप खराब नजर है। बनाए रखिएगा, लगातार आपसे डिटेल्स लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए।